नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड CGL के लिए शिवांगन पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 9 और 10 देखेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हों, और कमेंट करें। चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जदूर गेना और जदूर गेना और जदूर कर्मा जरगा जतरा तथा जपी किस भाषा के लोकगीत हैं? तो वो हैं मुंडारी भाषा के। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है 16वां। आप इसका ये भी याद रखें कि कितना वर्ग किलोमीटर में है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड के पास क्षेत्रफल है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? तो पाट क्षेत्र है। कौन है? पाट क्षेत्र। झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं? तो झारखंड में बिटुमिनस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का दूसरा देश है। तो वो है झारखंड राज्य का स्थान देश में है तो दूसरा कोबाल्ट के मामले में। 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ। छठा, 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है ढोकलो। अब असत्य कथन पहचानने का रहा है। तो असत्य कथन होगा बिरहोर का शाब्दिक अर्थ शहर का आदमी होता है, जो कि गलत है। जबकि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ जंगल का आदमी होता है। ठीक है, ये घुमक्कड़ जनजातियों में से एक है। और बंजारा झारखंड का एक आदिम जनजाति है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। अब 8 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? माने इसमें सारा कथन 3 कथन सत्य दिया होगा और 1 कथन असत्य दिया होगा। तो 8 नंबर का जो असत्य कथन है पहले वो उसको देख लेते हैं। माल पहाड़ी जनजातीय के स्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। यही वाला कथन असत्य है। तो सत्य कथन है महिला जनजाति का कोई संगठन व्यवस्था नहीं है। और कोरवा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत होती है। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? तब वो है अंग। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया था? तो 1971 में। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तब वो है दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पे। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? तब वो है कृषि। वो क्या है? कृषि। बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तब वो है 9 जून 1990 ईस्वी को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। ये वाला कथन असत्य है, क्योंकि इसका सही कथन क्या है कि बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 को अंग्रेज प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर रांची जेल में बंद कर दिया गया, जहां 9 जून 1900 को, ये 1990 नहीं 1900 को रांची जेल में इन्हें फांसी दे दी गई थी। इनका जन्म, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला के अंतर्गत उलीहातू गांव में हुआ था। उलीहातू गांव में खूंटी जिला के 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ। इन्होंने 1895 से 1900 के ईस्वी के दौरान उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किया था। गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए गंगा नारायण के संदर्भ में, तो गंगा नारायण के असत्य जो कथन है वो है इनका संबंध कोल विद्रोह से है। इनका संबंध कोल विद्रोह से नहीं था। इनका संबंध सिंहभूम विद्रोह से था। कौन सा विद्रोह से? सिंहभूम विद्रोह से। इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था। इनका संबंध भूमिज विद्रोह से है और इनका संबंध सिंहभूम विद्रोह से भी है। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर का रहा कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी नामक संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आदिवासी महासभा के नाम से। 16 नंबर, मुंडा लोग विभिन्न देवताओं के अतिरिक्त एक परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जिसे ये अपने भाषा में क्या कहते हैं? तो वो शिंगबोंगा कहते हैं। शिंगबोंगा। आज भी उरांव के सामाजिक संबंधों की जैसी शादी विवाह नातेदारी आदि की नींव किससे समझा जाता है? तो वो समझा जाता है
टोटेमबाद। दोपहर का भोजन माजवान किस जनजाति में कहलाता है? तो संथाल जनजाति में। 19 नंबर का क्वेश्चन, 1998 में लोकसभा चुनावों में झारखंड में श्री मरांडी ने अपने प्रतिद्वंदी श्री थॉमस हंसदा को मात्र 9 मतों से हराया। यह एक प्रकार का न्यूनतम अंतराल का रिकॉर्ड ही है। यह किस लोकसभा क्षेत्र में हुआ था? तो वो हुआ था गोड्डा में जब 1998 का लोकसभा चुनाव हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग वर्तमान में जो कि नीति आयोग बन गया है, जो कि 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था? तो वो आता था पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। 21 का आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से यही कथन गलत है, डी। बाकी सब जो दिया गया है असल में वो सब सही हैं। ढोल वाद्य यंत्र आम, कटहल या गम्हार की लकड़ी से बनाया जाता है। किससे कौन से वृक्ष के से बनाए जाते हैं? तो आम, कटहल और गम्हार। झाल करताल पीतल का तस्तरी नुमा वाद्य यंत्र है। संथाल नृत्यों में घुंघरू का विशेष स्थान है। झारखंड का ऐसा कौन सा धरोहर है जिसे हाल ही में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो वो नवरत्नगढ़ का किला। टांगीनाथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, माने कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो ये जो इस मंदिर के निकट एक बृहत आकार की टांगी स्थापित है, यही कथन गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। इस मंदिर के निकट बृहत आकार का एक त्रिशूल स्थापित है। एक्चुअली में बृहत आकार का त्रिशूल स्थापित है। यह गुमला जिले में सही है। यह स्थान भगवान शिव से संबंधित है, ये भी सही है। झारखंड सरकार छऊ नृत्य के संरक्षण की जिम्मेदारी कब अपने हाथ में ली है? तो 2000 साल में माने 2000 में लिया है। 25 का आंसर देखते हैं। 25 कह रहा है कि जनजातीय समाज में आयोजित विवाह की एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें वर पक्ष तथा कन्या पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। झारखंड में हिंदी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वो है, इनमें से सभी कथन सत्य है। झारखंड एक हिंदी भाषी राज्य है। यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी है। संथालों साप्ताहिक पत्र होड़ सोमवाद डोमन साहू समीर के संपादकत्व में आरंभ हुआ था। तब वो आरंभ हुआ था 1947 से। अब देखते हैं 28। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है। तो वो क्या है विशाल भंडार? तो काशी मुंडा। मुंडारी लोक साहित्य में विशाल भंडार है काशी मुंडा। डेमो टांड स्थित सीमेंट संयंत्र किस जिले में अवस्थित है? तो वो अवस्थित है हजारीबाग। डेमो टांड स्थित सीमेंट संयंत्र हजारीबाग में अवस्थित है। शहरी विकास विभाग ने राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था को कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना बनाई है? 5 शहरों में लागू करने की योजना बनाई है। इनमें से कौन सा चिकित्सा महाविद्यालय सरकारी नहीं है? तो हजारीबाग कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड हॉस्पिटल ये सरकारी नहीं है। बाकी सारे के सारे सरकारी हैं, जैसे दुमका चिकित्सा महाविद्यालय, पलामू चिकित्सा महाविद्यालय, ये सब सरकारी हैं। अब मिलान करने का 32 को, तो देखिए मिलान करते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जलगोड़ा में है। और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान रांची में है। कुष्ठ रोग अनुसंधान केंद्र रांची में है। लातेहार स्थित महुआ डांड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ है 1976 में। लातेहार स्थित महुआ डांड अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1976 में। महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला था? तो वो खेला है श्रीलंका के विरुद्ध। नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? तो वो है काइकिंग से। नितिन तमांग का संबंध किस खेल से है? काइकिंग से। फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्णा पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? तब वो किया गया 1981 में।
फादर कामिल बुल्के को किस वर्ष राधा कृष्ण पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था? 1981 से को। झारखंड का वह प्रथम व्यक्ति जिसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है वो कौन है? तो वो हैं रणधीर सिंह। रणधीर सिंह। 38 नंबर। झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो वो है डेली प्रेस। डेली प्रेस। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो वो कब किया गया था? 39 नंबर का प्रश्न देखिए। 2019 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना 2019 में। अब देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है कि झारखंड के पहले 40 नंबर झारखंड के पहले कौशल कॉलेज का उद्घाटन 1 मार्च 2019 को राज्य के किस शहर में किया गया? तो वो कहाँ किया गया दोस्तों? तो वो किया गया रांची। रांची। अब देखते हैं सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न जो कि 41 नंबर से स्टार्ट होगा। आइए पहला क्वेश्चन। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहाँ हैं? तब वो उत्तर मेरूर में है। उत्तर मेरूर में। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, माने सही सुमेलित कौन है, इसकी पहचान करने का रहा। तो तूतीनामा के जो होंगे जिया नक्शबी होंगे। इसका तूतीनामा का आंसर क्या होगा? जिया नक्शबी। जिया नक्शबी। जिया नक्शबी। नक्शबी। जिया नक्शबी। तबकात ए नासरी के क्या होंगे? तो मिनहाज ए सिराज। तबकात ए नासरी के मिनहाज ए सिराज। मिनहाज ए सिराज। और फुतुह अल सतानी के इशामी। फुतुह अल सतानी के इसामी। अर्थात केवल 3 ही सही होगा आंसर। अगला। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो तीनों का ही, ब्रिटिश सरकार का भी, प्रबुद्ध भारतीय का भी और ईसाई धर्म प्रचारक का भी। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो ईसाई धर्म प्रचारक, ब्रिटिश सरकार, प्रबुद्ध भारतीय का भी। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तब वो कौन थे? तब वो थे उपनिवेशक थे, मतलब कि दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद्र दत्त और पृथ्वी बस चंद्र राय। पृथ्वी यह है पृथ्वी बस चंद्र राय, रोमेश चंद्र दत्त, ये तीनों ही थे। अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा गया? तो वो रखा गया है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। लोकतंत्र के मूल्यांकन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन, ये सही नहीं है। बाकी व्यक्ति की गरिमा, विधि के समक्ष समानता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये सब हैं। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है क्योंकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संविधान ही यह बताता है कि संसद कैसे बनाया जाए और उसे कौन सा शक्तियाँ प्राप्त होगी। कौन सा शक्तियाँ प्राप्त होगी। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रेट को जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को। बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद में शून्यकाल का समय है। तो संसद में शून्यकाल का समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक का है। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कमोरिन के मध्य स्थित है? तो वो है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखीय द्वीप है? तो वो कौन सा द्वीप है? तो बैरन द्वीप है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं? तो मंगलोइड से। मंगलोइड से। अगला सवाल। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन है? तो वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। निम्नलिखित में से कौन सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट।
असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 2008 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तब वो है कृषि। कृषि। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तब वो स्थित है हैदराबाद में। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। मरडेका कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है फुटबॉल से है मरडेका कप का संबंध। और 62 नंबर देखिए, चेरोकान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मिजोरम का। चेरोकान किस राज्य का है? तो मिजोरम का। वीरभूमि का संबंध है, तो वीरभूमि का संबंध है राजीव गांधी से। निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया है? फिर से क्वेश्चन को सुनिए एक बार कि निम्नलिखित में से किस राज्य में घर घर निगरानी ऐप जारी किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब सरकार। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में किस देश के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया है? तो वो किया है जापान के साथ। 66 नंबर का देखिए क्वेश्चन। 66 नंबर का है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO निम्नलिखित में से कौन हैं? तब वो हैं विजय शेखर शर्मा। पेटीएम पेमेंट बैंक के CEO विजय शेखर शर्मा। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा दोस्तों पेरिस यानी कि फ्रांस में। 68 नंबर क्वेश्चन। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत किस शिपयार्ड ने बनाया था? तो वो बनाया है दोस्तों कोचिन शिपयार्ड ने। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेजबान कौन सा शहर है? तो इसका कौन सा शहर है? नागपुर। किस बीमा कंपनी ने अंगदान पहल और जिंदगी एक्सप्रेस नामक रिले मैराथन शुरू किया है? तो वो किया है एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस। अब देखते हैं विज्ञान के 20 प्रश्न। 71 नंबर। 71 कह रहा है कि निम्न में से किस में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो वो होता है पश्चदर्शी दर्पण। पश्चदर्शी दर्पण में अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है? तो वो है अपवर्तन। 73 नंबर। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? बैटरी। सड़कों गलियों का प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है, तो वो है समानांतर में। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, तो वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो डेमोक्रिटस ने। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो पिच ब्लेंड से। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके का आवधिक स्वभाव माना जाता है, तो वो क्या है? परमाणु के आकार। 79 नंबर। 79 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तो वो कौन सा एक क्षारीय नहीं है? तब वो हो जाएगा आंसर सल्फर। हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाएगा? तो वो पिघल जाएगा गैलियम और सीजियम। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? तो बाइज होमिनिड। हाइड्रा प्रजनन करता मुकुलन द्वारा। समानता निम्नलिखित में कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो वो है ट्रांसमिशन। डैश मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है, तो वो है मूत्रवाहिनी। पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करता है, तब वो हो जाएगा मूत्र मार्ग। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है डी। निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? तो वो कौन नहीं है? लीची नहीं है। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो वो पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, ये सच नहीं है। ये वाला सच क्या है? नहीं है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा या फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है।
और ये वाला भी सच है। कंप्यूटर फाइल को सटीक प्रतिलिपि या कारोबार की निरंतर योजना का हिस्सा है। MS एक्सेल का फार्मूला एक प्रतीक से शुरू होता है। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है बी। इतना से ये वाला आंसर सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो वो प्रयोग होता है प्लाज्मिडियम का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिडियम का। अब देखते हैं, अब चालू करते हैं कंप्यूटर के सवाल 131 प्रश्न से। तो आइए शुरू करते हैं, इससे जल्दी खत्म कर देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अधिकांश कीबोर्ड का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है QWERTY। कीबोर्ड को डिफ़ॉल्ट लेआउट ये कहलाता है। लेजर प्रिंटर का प्रयोग करते हैं, तो वो करते हैं एक कारतूस यानी कार्ट्रिज में पाउडर युक्त टोनर में। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है। एड्रेस अस्थिर मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो 134 का आंसर हो जाएगा रैम। 135 सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें हैं, तो वो है मैग्नेटिक। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो वो जाना जाता है फाइल सिस्टम प्रबंधन। पोस्ट का पूरा रूप क्या है? तो वो है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 138 एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कंपाइलर कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं ये बताना है आपको। तो ये आदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम विकल्प ज्ञात कीजिए। तो इसमें पाइथन जो विकल्प है वो क्या है? विषम विकल्प है। और ये तीनों ही जो पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, बेसिक है, ये तीनों क्या करा जाता है? कंपाइल कराया जाता है। अर्थात तीनों में कंपाइलर का प्रयोग होता है, लेकिन पाइथन में इंटरप्रेटर का प्रयोग होता है। ऑक्टेन संख्या तंत्र का बेस होता है, कितना बेस होता है? तो 8। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है, तो वो एक अन्य नाम क्या है? मेश। बिना केबल के प्रयोग से नेटवर्क से कनेक्ट करने वाले डिवाइस को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायरलेस। दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए? तो वो करना चाहिए इंटरनेट के द्वारा। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया है? तो वो विकसित किया गया है सफारी। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। विश्वव्यापक जाल WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं, कौन है? तो टिम बर्नर्स-ली। वैन का पूर्ण रूप क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। डैश एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, तो क्या है? ब्रोकन लिंक। 150 नंबर विंडोज के बीज शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है अल्ट प्लस टैब। अब देखते हैं, ये 150 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मॉडल सेट 10 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें शुरुआत किया जाता है झारखंड सामान्य ज्ञान से। तो इसमें 40 प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी ग्राम का बंदोबस्त रैयत तब तक बना रहेगा जब तक कि वह उस ग्राम में रैयत के रूप में कोई भूमि धारित करता हो, और तत्पश्चात कब तक बना रहेगा? तो 3 वर्षों तक। कब तक? 3 वर्षों तक। संपूर्ण किसान आंदोलन निम्न में से किसके नेतृत्व में चल रहा था? तो वो चल रहा था यदुवंश सहाय के नेतृत्व में। संपूर्ण किसान आंदोलन यदुवंश सहाय के नेतृत्व में चल रहा था।
1956 में किस सांसद ने झारखंड अलग राज्य की दावेदारी पर संसद में पूरे जोर ढंग से अपने विचार रखे थे? तो वो रखे थे राम नारायण सिंह ने। महाधिवक्ता सदन में मतदान कर सकता है, यह कथन सही है या गलत? तो यह है गलत। किस नृत्य में धमसा की आवाज़ से शुद्ध और सैनिक प्रणाली जैसे दृश्यों को साकार किया जाता है? तो वो है छऊ नृत्य। झारखंड में किस गीतकार को गीत गंगा औरी गौरी में फिल्माए गए थे, यानी भोजपुरी फिल्म में? तो वो है रतन प्रकाश। हमारी मांगे पूरी करो किसकी रचना है? हमारी मांगे पूरी करो की रचना श्रवण कुमार गोस्वामी की है। झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 250 खिलाड़ियों ने। गौतम धारा यानी कि जोन्हा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो रांची जिले में स्थित है। 10वां नंबर, झारखंड का कौन सा जिला लाइटनिंग और एवं थंडरिंग से प्रभावित है? तो वो कौन सा जिला प्रभावित है? तो उपयुक्त सभी, जैसे पलामू भी, चतरा भी, लातेहार भी, कोडरमा भी, रांची भी, गिरिडीह भी, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, ये सारा का सारा लाइटनिंग एवं थंडरिंग से प्रभावित है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत झारखंड में है? 2.72%। निम्न में से पहाड़ क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो वो है नेत्रहाट। झारखंड के निचला हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 450 मीटर। निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो किसका है? सकरी नदी का। सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सत्य है? तो वो है ए और बी दोनों, मतलब यह दक्षिण कोयल नदी पर स्थित है और यह गुमला जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात के संबंध में यह दक्षिणी कोयल नदी पे है और यह गुमला जिले में स्थित है। झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर का प्रभाव से तड़ित झंझायुक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र कहते हैं? तो ये आंसर इसका हो जाएगा मई महीने में। झारखंड में किस महीने में नार्वेस्टर के प्रभाव से तड़ित झंझा युक्त वर्षा होती है, जिसे आम्र कहते हैं? मई में। निम्न में से किस एक प्रकार की मिट्टी झारखंड में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो रेतीली मिट्टी। झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितना मेगावाट है? 26 मेगावाट। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में खानों में किससे लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है? तो वो प्राप्त किया जाता है सभी से, नोवा मुंडी से, जामदा से, चिड़िया से। कहाँ से? नोवा मुंडी खान जो कि एशिया की सबसे बड़ी लोहा खान है। नोवा मुंडी जो खान है एशिया की सबसे बड़ी है। चिड़िया लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है। चिड़िया क्या है? जो भंडारण की दृष्टि से देखिएगा तो भारत की सबसे बड़ा निक्षेप है। बोकारो स्टील प्लांट को प्राप्त खनिज एवं संबंधित स्थान के संबंध में सही मिलान कीजिए। इनमें से देखिए सब सही है। बोकारो स्टील प्लांट को जो कोकिंग कोयला मिलता है वो झरिया से मिलता है। कोकिंग कोयला कहाँ से? झरिया से। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? तो केओंझोर की खान से। लौह अयस्क कहाँ से मिलता है? केओंझोर की खान से। और इसको चूना पत्थर जो है मध्य प्रदेश से मिल जाता है। चूना पत्थर मध्य प्रदेश से। झारखंड औद्योगिक नीति 2011 के अनुसार आवंटित भूमि के किराए की दर प्रत्येक कितने वर्षों में पुनरीक्षण किया जाता है? तो वो किया जाता है 10 वर्ष में। कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत के अंतर्गत झारखंड सरकार ने निम्न में से किसके साथ पतरातू थर्मल पावर स्टेशन से 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के लिए समझौता हुआ है? तो एनटीपीसी से। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तब वो है झारखंड का। वर्तमान समय में भारत में अभ्रक उत्पादन में चौथा स्थान किस राज्य का है? तो झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वो होती है कुंडारा कोछा से प्राप्त होता है। सोने के उत्पादन में झारखंड का देश में छठा स्थान है। 25 नंबर, निम्न में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए झारखंड में उद्योग, खनन तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा एकल खिड़की व्यवस्था का निर्माण किया गया है? तो उद्योगों तथा निवेश में प्रोत्साहन के लिए। भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? तो 16%। जब भारत में एल्युमिनियम अयस्क का कितना प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है? 16%। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था?
तो 1930 में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने कब घाटशिला के पास तांबा शोधन केंद्र स्थापित किया था? तो 1930 ईस्वी में। 28 नंबर, भारत में स्थित लौह एवं इस्पात उद्योग की 9 बड़ी इकाइयों में से कितनी इकाइयां झारखंड राज्य में स्थित है? तो दो हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर कह रहा है कि झारखंड में रीफैक्ट्री उद्योग के प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन हैं? तो वो हैं उपयुक्त सभी। कौन कौन? चिरकुंडा, झरिया और कुमारधुबी। रिफैक्ट्री उद्योग में धमनी भट्टी में प्रयुक्त होने वाली ईंटों का निर्माण किया जाता है। इसका प्रयोग ब्लास्ट फर्नेस में किया जाता है। यह झारखंड में चिरकुंडा, गुमो, कुमारधाबी एवं झरिया में स्थित है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर कह रहा है कि झारखंड राज्य के तसर रेशम के कुल उत्पादन में जिलों का हिस्सा के साथ सही मिलान कीजिए। जिलों का सही हिस्सा का मिलान कीजिए। तो इसमें सब सही है। सिंहभूम में 40% तसर रेशम होता है, संथाल परगना में 26%, हजारीबाग में 13%, संथाल परगना में 26%, सिंहभूम में 40% होता है। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर कह रहा है प्रीमीटिक ट्राइबल ग्रुप PTG प्रीमीटिक ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना का लाभ वैसे आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर निम्न है और औसत मासिक आय कितना रुपया से कम होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 रुपया से कम। लघु वनोपज आहरण एवं विपणन योजना की कुल राशि का कितना प्रतिशत वित्तीय सहायता केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है? तो कितना किया जाता है? 75% किया जाता है। 75%। झारखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। झारखंड में चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो वो जाने जाते हैं बसंत कुमार तिकरी। मंदिरों का शहर के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है देवघर। अब देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में 31 मार्च 2020 को कुल कितने कोरोना संक्रमित पाए गए हैं? तो वो पाए गए हैं 37। झारखंड हाईकोर्ट में इतिहास में पहली बार किस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पहली बार याचिका दायर की गई थी? तो वो ईमेल। झारखंड के प्रथम और गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सरयू राय। बिरसा जैविक उद्यान और मांझी किस नदी पर स्थित है? तो वो सपही नदी पे। वन प्रबंधन नियमावली 2008 के अनुसार वन भूमि पर निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया आरंभ करने की शक्ति निम्न में से किसे प्राप्त है? तो वो प्राप्त है ग्राम सभा। अब देखते हैं समान अध्ययन के 30 प्रश्न। पहला, जिसमें 41वां नंबर का क्वेश्चन चालू करते हैं। 41वां नंबर का प्रश्न का जवाब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो वो था चंद्रगुप्त द्वितीय का। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो वो था अर्धचंद्राकार। अब 43 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो वो हुआ था मोहम्मद शाह। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो वो किया गया था महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो वो घोषित की थी नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन से थे, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी शामिल थे। एल जिन्ना नहीं थे। तो बाकी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट से संबंधित है, महात्मा गांधी जी का चंपारण आंदोलन से, और सुभाष चंद्र बोस का संबंध फॉरवर्ड ब्लॉक से है। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। फिर से अब कह रहा है 47 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कह रहा है। तो देखते हैं दाचिंगम कहाँ है? दाचिंगम आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में है। पापीकोंडा कहाँ है? तो पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना क्षेत्र में है। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। और बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है।
क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। तो उत्तर प्रदेशी हिमालय का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ है? नंदा देवी है। वह राज्य जिनसे होकर कावेरी नदी प्रवाहित होती है वो कौन से हैं? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से कावेरी नदी गुजरती है। लाल मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह लौह यौगिक के समृद्ध हैं। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वैधानिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार। अब 53 में देखिए, ये कह रहा है कि संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे निम्नलिखित में से, सही उत्तर का पता करने कह रहा है। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो गोपाला स्वामी थे, अल्लादी कृष्ण अय्यर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी थे। देखिए, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, KM मंसू थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, BL मितर थे और DP खेतान थे। अगला सवाल, भारतीय संविधान की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो वो मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PBN राव संबंधित नहीं है। बाकी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति और LM सिंघवी समिति ये संबंधित हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो वो सुनिश्चित करती है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो वो कौन सा नहीं लगाया जाता? मार्ग कर यानी टोल टैक्स, ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में मार्ग कर यानी टोल टैक्स है, अर्थात यह राज्यों का विषय है। निम्नलिखित में कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो वो ग्रामीण उद्योग नहीं है। बाकी ग्राम जलपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें ये है। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है, तो वो होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से। नौकनी संलक्षण उत्पन्न होता है फ्लोराइड के प्रदूषण से। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर में कह रहा है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो वो अवस्थित है देहरादून में। 62 का क्वेश्चन कर रहा है, मिलान करने का रहा है, व्यक्ति और व्यक्ति का उपनाम दिया गया है 62 नंबर क्वेश्चन में। तो 62 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, डायरेक्ट आंसर देख के आपको बता देते हैं ताकि आप लोग याद भी रखिएगा इस चीज़ को। इसका सेम मिलान किया गया। भगत सिंह को शहीद-ए आजम के नाम से जाना जाता है। भगत सिंह को शहीद-ए आजम। एनी बेसेंट को भारत का कोकिला के नाम से जाना जाता है, भारत कोकिला एनी बेसेंट। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। और राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है हॉकी से। मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध हॉकी से है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? मतलब एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है देश, उसने कौन सी बीमारी से मुक्त होने की घोषणा की है? ये इबोला से घोषणा की है। इबोला यहाँ खत्म हो चुका है। 65 नंबर, किस राज्य ने सेतु समुद्रम परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र से आग्रह करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया है? तो वो है तमिलनाडु सरकार ने। समाचारों में दिखी गई पाइन एप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो कौन सा है? पाइन एप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखते हैं, मौसम विज्ञान से है। किससे? मौसम विज्ञान से। हाल ही में किस देश ने 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा ताकत को घटाकर आधा करने की घोषणा की है? तो वो है श्रीलंका। किस देश ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इटली ने लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है मनीला, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में।
मासिक धर्म के समय छुट्टी देने वाला कानून को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है स्पेन। स्पेन। अब देखते हैं विज्ञान से 20 प्रश्न। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो वो करता है कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। किस वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है? तो कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है तो बंदूक की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वो होगा गोली से कम। गोली से कम। गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो वो देता है स्थिति का संबंध देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन का विद्युत का सुचालक नहीं है, ठीक है। बाकी एल्युमिनियम, निकेल, टंगस्टन ये सब विद्युत का सुचालक है। हवा में ध्वनि की गति से अधिक गति के रूप में जानी जाती है, किसे जानी जाती है? तो वो जाना जाता है सुपरसोनिक को। सुपरसोनिक को। 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कि अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का पीएच मान होता है 0। सो जो सबसे अधिक जानबे करते हैं ये पीएच स्केल होता है। यहाँ पर 7 ये न्यूट्रल होते हैं जिस पे पानी आता है। इसके ऊपर जाएंगे तो बेस मिलेगा और इसके नीचे जाएंगे तो एसिड। और जो इधर सबसे लेफ्ट में रहेगा जो कि 0 है वो कहलाता है सबसे खतरनाक वाला एसिड। न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने का विकास किया था। किसका विकास किया था? तो वो आवर्त सारणी विषय वस्तु का विकास किया था। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी भाग के साथ अभिक्रिया करती है? तो आयरन के भाग के साथ अभिक्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है? तो प्रोपीन डबल बॉन्ड है। जानते हैं एल्केन होता है जो सिंगल बॉन्ड होता है और एल्कीन होता है जो डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो वो कौन सा है? तो अर्कनोलॉजी। महिला रोगाणुओं को उसका जर्म सेल में गुणसूत्रों की संख्या है तो 23 है। कितना है? 23। लाल ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। कौन सा स्रावित होता है? एमाइलेज स्रावित होता है। एमाइलेज। मानव शरीर के किस अंग में एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो ये तो बहुत ही आसान है, हृदय में किया जाता है। गठिया एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? जोड़ को प्रभावित करती है। जोड़ को प्रभावित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं? तो वो देवदार में पाए जाते हैं। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बीएमआई का उपयोग किया जाता है। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है मैटी मैकोनन का। एसएमएस का जनक किसे माना जाता है? शॉर्ट मैसेज सर्विस का। वो माना जाता है मेटी मैकोनेन को। किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो केरल को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया। अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन समाज विज्ञान का, ये लास्ट। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। अब यहाँ से गणित और रीजनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं और हम बढ़ते हैं और हम लोग बढ़ते हैं रीजनिंग के बाद कंप्यूटर के ज्ञान का 20 प्रश्न। निम्न में से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है? तो वो इक्वेटर नहीं है। पेपर रिंग, शटर और मैग्नेटिक डिस्क ये सारे के सारे इक्वेटर, ये सारे के सारे फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा है। लेकिन इक्वेटर किसी मशीन का भाग है जो गति कराने का काम करता है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभीष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है, क्या प्रकार है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, तो वो करता है एड्रेस लाइंस पर। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? तो वो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीटीपी का पूरा रूप क्या है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग।
फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है तीर। फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तीर। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा देता है, तो वो देता है क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, जिसका अर्थ होता है गीगाबाइट। क्या अर्थ होता है? गीगाबाइट। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। किस में अनुमति होता है? तो स्विच में अनुमति होता है। स्विच में अनुमति होता है। अब देखेंगे 140 नंबर प्रश्न। आईएसपी का तात्पर्य है। आईएसपी का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क आपको बताइए कौन है? इंटरनेट। तो 142 नंबर, एक वेब पेज पर एक विजिटर भेजता है जो अब मौजूद नहीं है, तो वो अब मौजूद नहीं है ब्रोकन लिंक। ब्रोकन लिंक अब मौजूद नहीं है। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था तो 1985 में। विंडोज का पहला संस्करण 1985 में। विंडोज यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो GUI। GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आज्ञा देता है यूजर को कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों से बातचीत करे। 145 नंबर, पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं? तो वो एडिट कहते हैं। एडिट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो कॉलम नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उस सेल का चयन कर कि कौन सा की दबाना पड़ता है? तो F2 दबाना पड़ता है। कौन सा? F2। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी टेक्स्ट अथवा फॉर्मूले को एडिट करने के लिए आपको उस सेल का चयन कर F2 की को दबाना पड़ता है। इस शताब्दी के समाप्त होने पर वर्तमान में कार्यरत उपकरणों के उपयोग करने में बहुत कठिनाई होगी तथा सुधारने में भारी व्यय संभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। 21वीं शताब्दी को समाप्त होने पर कंप्यूटर के प्रयोग में भारी कठिनाई उत्पन्न होने की संभावना की गई थी। अब देखते हैं 149। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे बड़ा सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो वो आकाश का। किसका किया गया है? आकाश का। आकाश टैबलेट PC को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको मॉडल सेट शिवांगन पब्लिकेशन का 10 मॉडल सेट समाप्त हो गया है। अब 10 मॉडल सेट और आ गए हैं, जो कि भी मैं 5 वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। तब तक लेता हूँ आपसे विदा। आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।